भाषा की ऐसी संरचना जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आपने अभी वाक्य की परिभाषा देखी। इसमें उद्देश्य और विधेय इन दोनों शब्दों को रेखांकित किया गया है। इसमें उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को समझें। तो उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, यानी कर्ता ही उद्देश्य होता है। ये जो बात मैंने कही इसको आप उदाहरण देखें जरा, इसके उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप देख रहे हैं इस वाक्य में राम शब्द को रेखांकित किया गया है। तो इस वाक्य में राम के विषय में कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम के विषय में कहा गया है, राम के विषय में बताया गया है, मतलब यहाँ पर राम क्या होगा? कर्ता होगा, अर्थात वाक्य का उद्देश्य होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपने उद्देश्य को समझ लिया होगा। इसका दूसरा भाग है विधेय। विधेय उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसे भी आप उदाहरण देखें। राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम पहले उदाहरण में आपने देखा कि राम क्या था? उद्देश्य था, कर्ता था। अब दूसरे उदाहरण में क्या दिखाया? कि पुस्तक पढ़ता है, इसको रेखांकित किया गया है। तो पुस्तक पढ़ता है यानी राम के द्वारा जो क्रिया हो रही है, राम जो काम को कर रहा है, वही कर्ता का या उद्देश्य का विधेय कहलाता है। तो राम क्या है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये विधेय कहलाएगा। ठीक है, तो आपने उद्देश्य और विधेय को समझ लिया होगा। अब वाक्य की परिभाषा, एक और परिभाषा जो सरल शब्दों में है, जो प्रायः चलन में है, उस परिभाषा को भी आप ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। इसके पश्चात